पहला प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम आ गया, पता ही नहीं पड़ रहा है कब हॉस्पिटल जाना है, क्या सिम्टम्स है, आज सब कुछ बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जानते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ है कि आपकी लेबर पेन स्टार्ट हो जाना। बट क्योंकि पहला प्रेगनेंसी होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। हमें एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता होता है, क्योंकि 7 मंथ आने के बाद में हमें फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो लेबर पेन के लक्षण आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 लक्षण होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेबर पेन हमेशा सीक्वेंस में आएंगे। जैसे फॉल्स लेबर पेन होता है, फॉल्स लेबर पेन थोड़ी देर कॉन्ट्रैक्शन आता है और आप जैसे ही रेस्ट करते हो वो चला जाता है, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जब आपको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये फॉल्स है या ट्रू है। और जो आपकी ट्रू लेबर पेन्स होंगे, जो आपकी डिलीवरी डेट के आसपास आपको आते हैं, उनमें सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि लेबर पेन आपको पहले पीठ में दर्द शुरू होता है, फिर पेट में होता है, और फिर पैरों में दर्द होने लग जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। पहले आपको 10 मिनट में एक बार दर्द उठेगा, फिर 10 मिनट में 2-3 बार होने लग जाता है, फिर 5 मिनट में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस तरह से वो सीक्वेंस में होते जाएंगे, और आप कितना भी रेस्ट कर लेंगे ये दर्द जाने वाला नहीं है। पहले धीरे धीरे टाइम लेके आएगा, फिर जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। तो जब वो स्लो चलते हैं, जब स्टार्ट होते हैं और आपको पता पड़ जाता है, 1 घंटे में आप समझ जाएंगे कि ये लेबर पेन है, बिकॉज 1 घंटे में वो दर्द कई बार होगा। तो आप कितना भी रेस्ट करोगे वो जाने वाला नहीं है। आप समझ जाइए इट्स रेड लाइट कि आपको अब हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। ये तो हुआ पहला सिम्टम। अब कितनी बार होता है लेडीज़ को लेबर पेन होते ही नहीं है, उनका टाइम आ गया, कितनी बार डिलीवरी का टाइम निकल जाता है तब भी कोई पेन नहीं होता। तो फिर उस कंडीशन में कितनी बार ऐसा होता है कि लेडीज़ का प्रेशर के साथ में वाटर ब्रेकेज हो जाता है, पानी की थैली फट गई है। तो आप क्योंकि लास्ट जब हमारा वीक चल रहा होता है, हमारा डिलीवरी डेट का टाइम होता है, वो वीक में हमें बहुत सारा डिस्चार्ज हो रहा होता है। हमें एक्चुअल में समझ में नहीं आता क्या ये पानी की थैली फटी है या नहीं। तो इसका सीधा जवाब है कि पानी की थैली जब फटती है तो ये ऑलमोस्ट बहुत सारा वाटर जैसा निकलता है आपके वजाइनल मार्ग से, ऑलमोस्ट मग भर के, मतलब इस तरह से लगता है। और आप खड़े भी हो जाओगे तब भी ये रुकने वाला नहीं, और बहुत इकट्ठा प्रेशर के साथ वाटर निकलता है। कलरलेस रहेगा यूरिन के जैसे, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। और आप कितना भी रोकने की कोशिश करोगे वो झटके में बहुत सारा पानी निकलता है। पैड से या किसी से उसको रोक नहीं पाओगे। आपके कपड़े बहुत बुरी तरह से गीले हो जाते हैं, लिटरली गीले हो जाते हैं। किसी ने ऐसा लगता हो कि अपने ऊपर आधा बाल्टी पानी डाल दे, इतनी प्रेशर से वो वाटर निकलता है। तो आप समझ जाइए कि पानी की थैली फट चुकी है, और इस टाइम आपको डिले नहीं करना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। क्योंकि इस केस में अगर आप ज़्यादा वेट करते हैं तो बेबी को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो टाइम रहते विदिन 1 आवर आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए। तीसरी जो चीज़ है, आपको ब्लीडिंग होना, दर्द के साथ ब्लीडिंग होना। अब आपको वाटर ब्रेकेज भी नहीं हो रहा है, आपको लेबर पेन भी नहीं आ रहा है, पर उसी टाइम में आपको ब्लीडिंग शुरू हो गया और पेन हो रहा है पेट में, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना बिना लेट करे। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि आपका बेबी बढ़ जाता है, बेबी बम बढ़ गया, आपका बेबी उतना घूम नहीं पा रहा, तो मूवमेंट जो बेबी के होते हैं वो इजीली ट्रैक नहीं होते। तो आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि आपका बेबी प्रॉपरली मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे बेबी के मूवमेंट कम हो जाते हैं, आपको बिना लेट करे रश करिए हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो जब भी आपको बेबी के मूवमेंट ट्रैक नहीं हो रहे, आप जब भी लंच या डिनर लेते हैं उसके 10 मिनट के अंदर आप लेट कर आराम से ट्रैक करिए, आपको मूवमेंट ज़रूर फील होंगे। तब भी फील नहीं हो रहा तब कुछ स्वीट खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, उसके बाद ट्रैक करिए। वो उसके बाद भी बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं, आपको एक दिन में 7 से 8 मूवमेंट नहीं आ रहे बेबी के, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डिलीवरी के लिए एडमिट हो जाइए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। आपके डिलीवरी का टाइम आएगा और बेबी मूवमेंट अगर कम है, ये बहुत रिस्की हो सकता है आपके बेबी के लिए। तो ये सारे सिचुएशंस होते हैं जब आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपके बेबी के आने का टाइम बिल्कुल रेडी हो गया है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जितना हो सके शेयर करिए, ताकि जो फर्स्ट टाइम मम्मा बन रही हो उनको भी इस चीज़ पता हो। क्योंकि बहुत क्वेश्चन घूम रहे होते हैं जब हम पहली बार मम्मा बनते हैं, तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। और अगर इन लॉज साथ में ना हो, कोई बड़ा साथ में ना, तो और बहुत कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, एंड लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन माई वीडियोज़। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।